Hello students, today's our topic is harmful microorganism। ठीक है, अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन्स में, प्लांट्स में या एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज को कैरी करते हैं, पहुंचाते हैं, और ये माइक्रोब कहलाते हैं पैथोजन। क्या होते हैं ये? पैथोजेंस। ठीक है, और यही और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथ एंड लेदर, जो फूड, क्लॉथ और लेदर को स्पॉइल करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन से पैथोजेंस। तो ये पैथोजन क्या करते हैं? तो बेटा, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। जो हम फूड खाते हैं, हम वाटर पीते हैं या हम जब एयर में सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये ट्रांसमिटेड डायरेक्ट कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिटेड होते हैं एक दूसरे पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक, और ये क्या करते हैं, फिर हेल्थी पर्सन को डिजीज पहुंचा देते हैं और उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और इस तरह के जो ये एयर से, वाटर से, फूड से या फिजिकल कांटेक्ट से जो डिजीज फैलती हैं या डिजीज होती हैं, वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर? कि जो डिजीज फिजिकल टच से, फिजिकल कांटेक्ट से, वाटर से, एयर से या फूड से मिलती हैं, वो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आपकी डिजीज हैं, इंक्लूड कोलेरा, कोलेरा को हम इंक्लूड कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज। जो आप कह सकते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, एक हेल्थी पर्सन तक पहुंचती हैं, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब ये कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन कैरी करते हैं? इनमें बहुत सारे पैथोजेंस के साथ साथ कुछ होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स भी होते हैं, वो भी इनको कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैसे आपके इंसेक्ट में फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये सब उनको पहुंचाती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन कौन से डिजीज होती हैं और किस किस के पैथोजन से पहुंचती हैं, किसमें, ह्यूमन्स में या आपके एनिमल्स में। क्योंकि देखिए, जैसे एक टेबल आपके सामने आ रही है, उसमें है ट्यूबरक्लोसिस, ये फैलती है बैक्टीरिया से और इसमें एयर में होती है। ऐसे मीजल्स वायरस से, वायरस, और ये होता है एयर में। चिकन पॉक्स भी वायरस से होती है, एयर से या कांटेक्ट से फैलती है। पोलियो वायरस में होती है, पोलियो भी वायरस होता है, वायरस से फैलती है, और ये भी कहाँ होता है? एयर में या वाटर में होती है। ऐसी कोलेरा और टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो वाटर से और फूड से मिलती है। हेपेटाइटिस ए वायरस होती है जो वाटर से फैलती है। और मलेरिया जो प्रोटोजोअन डिजीज है, जो कौन फैलाता है? जो फैलाते हैं मॉस्किटो। क्लियर? तो ये डिजीज कौन सी होती हैं? ये हमारी वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से फैलती हैं। बेटा, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो एनिमल से भी पहुंचती हैं। जैसे कौन सी होती हैं? बहुत सारी डिजीज आप देखिए एनिमल से, जैसे जो हमारे कैटल्स होते हैं, ठीक है ना, वो पहुंचा देते हैं। बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, किससे? फूड, उनके फूड में, या मतलब जो कैटल्स होते हैं उनको भी हार्मफुल होते हैं, उनके लिए भी माइक्रोब्स, जिससे बहुत से कैटल्स को डिजीज पहुंचा देते हैं। आपने देखा हो, आपकी जो कैटल है, घर में गाय भैंस होती है, उनके फूड में, पैरों में या फिर माउथ में भी डिजीज हो जाती हैं जो बैक्टीरियल होती हैं। क्लियर? अभी हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी डिजीज कैसे पहुंचती हैं। तो प्लांट्स में भी पहुंचती है। जैसे सिट्रक कैंसर होता है, ये कैंसर जो होता है ये कैसे होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, और ये कहाँ से फैलती है? एयर से फैलती है। ऐसे ही रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो एक डिजीज होती है जो जिसका नाम है रस्ट ऑफ व्हीट, जो फंजाई से फैलती है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही आपकी दूसरी होती है एक येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी। भिंडी में आपने देखा उसमें भी येलो वेन बेसिक होती है। ये डिजीज भी कैसी होती है? ये वायरस से फैलने वाली डिजीज होती है, और इसका मोड होता है इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पहुंचाते हैं। इस तरह से बेटा बच्चों, जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को या ह्यूमन्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, वो प्लांट्स में भी डिजीज को पहुँचाने का काम करते हैं। क्लियर? तो हमने इस वीडियो में देखे 2 चार्ट देखे हैं। एक में हमने देखा है कि कॉमन डिजीज
जो ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होती है किससे, माइक्रोब से। और ऐसे ही सम कॉमन प्लांट डिजीज काउजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट में पहुंचती हैं। क्लियर। तो ये हमारी ये डिजीज पहुंचाते हैं माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स कहलाते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो ये पैथोजेंस हो गई जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब हमारे नेक्स्ट पैथोजेंस और क्या क्या काम करते हैं। ये तो डिजीज कैरी करने थे, या ये कहिए जो डिजीज पहुंचाते हैं। और अब ये आगे आते हैं आपके फूड पॉइजनिंग, जो फूड पॉइजन पहुंचाते हैं, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन।